हेलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। तो प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोगों को यूं देखना कि क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो, तो इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं इसको टी ले लेता हूं। करने को तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको मैंने लिखा है बेटा टी। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। टी लेने के बाद क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब इसका डेरिवेटिव करना जरा। 3 tan square x। अब tan x का कितना करने वाले हो बच्चों, sec square x। अब फिर ये 2 एज इट इज। tan x का कितना हो जाएगा बेटा, sec square x। और 9 का 0, ये x का फंक्शन था इसलिए dx लिख दे यहां। और यहां क्या लिख दे, dt। समझ रहे हो। अब यहां देखो, dx के साथ सेक स्क्वायर बाहर है, तो शायद यहां से सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा, चेक करो। अब सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम सेक स्क्वायर कॉमन ले लें। तो यहाँ कौन बचा है बच्चों, 3 tan square x। ये सेक स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, वहां 2। और ये लो बेटा, मैंने सेक स्क्वायर x यहाँ कॉमन ले लिया। और dx। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 tan square x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर और ये इंटू dx किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ ये देखिए किसके इक्वल है, dt के इक्वल। अब इंटीग्रेशन को आई लेके चलना आप लोग। तो देयरफॉर और इंटीग्रेशन बिकम्स, देखिए इस इंटीग्रेशन की शक्ल कैसी बन चुकी। ऊपर वाले को तो dt लिख दें। अब नीचे वाले को इतने इतने को आप लोगों ने t लिया है। और ये t का क्या है बच्चों, स्क्वायर। अच्छा यूं देखो, ये जो मैंने नीचे लिखा है, क्या ये लीनियर है। अब लीनियर होता तो आप लोग इसको क्या लिख देते, लॉग लिख देते। अब लीनियर नहीं है तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दें। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो t⁻⁻²। अब इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड। और ऐसा करने पे क्या आ जाएगा बेटा, -1/t। अब बच्चों t की जगह t का वैल्यू वापिस पुट करो। अब t का क्या वैल्यू है, -1 t को मैं लेके चला था बच्चों 10³ x प्लस 2 tan x प्लस बेटा 9। यही अपना आंसर था। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं ना। इसका मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2 देख लीजिए बच्चों। ऊपर वाले को एज इट इज रख लो, ये 3 tan square x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और जो ये नीचे वाला है ना बच्चों, ये नीचे वाला, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें। मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ बेटा 3 tan square x प्लस 2 tan x प्लस 9 और पावर -2। अब यहां देखो जरा, इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है वो कौन है, ये है ना। और मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में पढ़ाओ। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसकी पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड। तो जब इसकी पावर में 1 ऐड करोगे बेटा, 3 tan square x प्लस 2 tan x प्लस 9, इसकी पावर में 1 ऐड करोगे तो -1 और उसी से डिवाइड बच्चों। और प्लस सी, तो यही आंसर आएगा बेटा। वो नेगेटिव पावर को नीचे ले आना, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा, यहां क्या लिखा हुआ है। यहां देखो, यहां अच्छे आदमी हैं और यहां बुरे आदमी हैं। आप लोग यहां हो, आप इनके साथ जाओगे और इनके साथ जाओगे तो जल्दी आदतें किसकी आएगी, अच्छे आदमियों की या बुरे आदमियों की। तो ये बुरे आदमी की आदतें अच्छी हमें बना देगी बुरा। तो ऐसा करो, यहां बुरा आदमी तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है, √10, वही उसकी शक्ल बुरी है ना। तो ये जो है, ये इनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करो इनको अपने जैसा बनाने की। करते हैं बच्चों। ये देखिए, ये √10x लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है बच्चों, sin x। और यहां लिखा हुआ है cos x। अब थोड़ा सा ध्यान देना है तुम्हें। मुझे यूं बताओ, ये अपने जैसा बनाएगा मतलब √10 यानी 10 बना ले हम। अब 10 बनाने के लिए sin/cos10 होता है, तो हम क्या कर दें, cos से मल्टीप्लाई कर दें और cos से डिवाइड कर दें। cos से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों और cos से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब यहां देखो जरा क्या बन चुका, सुंदर क्वेश्चन बन चुका।
ये रूट 10x है। अब तुम कहोगे कि सर ये तो हम 10x लिखेंगे, तो लिख दो भाई, किसने मना किया आप लोगों को। और ये कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर लिख दें। अब तुम ये कहोगे कि सर ऊपर रूट 10x है, नीचे 10x है, तो नीचे रूट 10x बचेगा, क्योंकि इसको रूट 10x इंटू रूट 10x लिख के रूट 10x से कैंसिल कर दें, तो नीचे रूट 10x बचेगा। अब एक बात बताओ, 1/cos स्क्वायर क्या लिख दें इसको हम, sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। एक तरीका तो बेटा इसको ऊपर शिफ्ट कर ले, ठीक है। इसका मेथड नंबर पहला देख लीजिए आप, यहां देखो यह sec स्क्वायर x है ना, तो ये 10x को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, रूट है मतलब पावर 1/2, तो ऊपर कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहां देखो बच्चों, यहां देखो, ये कोई भी फंक्शन है, क्या इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ में है, बिल्कुल है। जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में हो तो इंटीग्रेशन क्या बताया हुआ मैंने, कि पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो जब उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, यानी -1/2 में 1 ऐड कर देंगे, और उसी से मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड कर देंगे। बात पकड़ में आई या नहीं आई। तो यहां देखो ये 1/2 है, और 1/2 को तो रूट लिख सकते हैं हम, तो रूट 10x, और ये 1/2 नीचे है तो ये 2/1, और प्लस क्या लिखते हैं बेटा, c। यही अपना आंसर है, मेरा अंदाजा कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे। मेथड 2, यहां से देखो जरा, यहां से कैसे करोगे मेथड नंबर 2 में, इन यहां बुरी शकल किसकी है, रूट 10x है ना, तो हम बोल देंगे बुरी शकल वाले तुझे t मान लिया। अब आगे वही प्रोसेस, आगे वही प्रोसेस आप लोग खुद करेंगे, और करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर इस मेथड से भी हमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी देखिए सेम वही प्रोसेस है यहां। अच्छा, नीचे कोई फंक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो तुम्हें ना कोस दिखाई दे रहा है, कोस का डेरिवेटिव वो पड़ा साइन, तो क्यों ना इस कोस 2x को हम t मान ले, या a प्लस बी कोस 2x पूरे को ही t मान ले, आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोगों का जैसा मन करे वैसा कर लेना, मेरा तो मन चलो पूरे का मानने का है। तो a प्लस बी कोस 2x को t ले लें। अब बच्चों t लेने के बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, करो ना फिर। ये 0, b एज इट इज, कोस 2x का बेटा माइनस साइन 2x, और फिर 2x का कितना 2, और x का बच्चों dx, और t का बच्चों dt। अब वहां देखो जरा, ऊपर dx के साथ साइन 2x है, ऊपर dx के साथ बेटा कौन है, साइन 2x, मतलब क्या हुआ कि मुझे dx के साथ केवल ये चाहिए, मुझे dx के साथ केवल ये चाहिए, तो ये बचा हुआ उधर डिवाइड कर दें, बचे हुए को डिवाइड कर दें। तो यहां से माइन साइन 2x dx, ये तो मुझे चाहिए, तो ये उधर कौन है बेटा dt, इस माइनस को उधर लिख दूं, 2b मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दूं। अब बच्चों इस इंटीग्रेशन को देखो जरा, आई लेके चला करो इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन बेकम। अब बच्चों ऊपर वाला माइनस dt डिवाइड बाई 2b कांस्टेंट है, क्यों ना बाहर रख दें, डिवाइडेड बाई, बच्चों इसको आप लोगों ने t लिया है, अरे लिया है ना, ये देखो तो t का स्क्वायर। अब यहां नीचे लीनियर नहीं है, अब नीचे लीनियर नहीं है तो ऊपर शिफ्ट करने की आदत पड़ी हुई है तुम्हें तो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, और इसका इंटीग्रेशन बहुत बार यूज हुआ है ना, कितना, -1/t, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/t, 2b तो नीचे पहले से, और t और लिख देता हूं मैं। अब बच्चों t की जगह t का वैल्यू भी तो लिखोगे ना, हमें आंसर तो t में बताना, क्योंकि अपना स्टेटमेंट t में था। तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल आया बच्चों, 1/2b, और t किसको लेके चला हूं मैं, ये तो मैं लेके चला हूं a प्लस बी कोस 2x को, और प्लस क्या लिख दे मेरे प्यारे बच्चों, c। यही तो अपना आंसर है, चुटकला है ना, 25वां क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये फाइनल एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां देखो मेरे पास लिखा हुआ है 1/sin x, 1/sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अच्छा, कोई ऐसा काम करो कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए। यहाँ आपके दो दुश्मन है, एक तो साइन एक कोस, दो दुश्मन से फाइट करना थोड़ा मुश्किल है ना,
तो एक बना लेते और एक से देख लेंगे, लड़के देख लेंगे, जीतेंगे तो ठीक है, ना जीतेंगे तो ठीक है। तो यहां मैं इसको कोई फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, तो फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ 2 हो तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x sin 2x। अब 2 हो तो, नहीं है तो सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। ये लो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, इंटीग्रेशन लिख दिया मैंने। ये लो एक बार यहां लिखा है बेटा मैंने sin x इंटू में cos x। मुझे यहाँ 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दे और 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दे, वो मैंने बाहर लिख लिया। अब हर बच्चा जानता है ये क्या होता है बेटा, sin 2x। हर बच्चा जानता है ये तो sin 2x होता है। अब इस sin 2x को ऊपर शिफ्ट करो तो 1 बाई साइन किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 बाई साइन कोसेक 2x। अब कोसेक 2x का इंटीग्रेशन भी हर बच्चा जानता है। दो आंसर आ सकते हैं। कोसेक का क्या होता है बच्चों, log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x, x की जगह यहां 2x है, अपॉन जो x के साथ है, और बच्चों x के साथ कौन है, 2 है, तो अपॉन 2 प्लस c। बच्चों ये 2 से 2 उड़ा देना, एक आंसर ये, एक आंसर और भी तो आ सकता है ना, एक आंसर और भी आ सकता है। कोसेक x का इंटीग्रेशन एक और होता है, याद करो, कोसेक x का इंटीग्रेशन और भी बताया था, log ऑफ tan x बाई 2, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, इसके बाय में 2 करोगे तो x, अपॉन जो x के साथ है। अब यहां नहीं देखना x के साथ, यहां जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अपॉन जो x के साथ कौन है बच्चों, 2 है, तो अपॉन 2 लिख देना प्लस c। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, यही अपना आंसर है। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। यहां 2 टी रेशियोज थे, मैंने कोशिश की उसको एक में कन्वर्ट करने की, जैसे ही एक में कन्वर्ट किया तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है वो ले गया और उसको हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बच्चों आसान क्वेश्चन है, ध्यान करो, याद करो जरा, ये किसी का फॉर्मूला होता है क्या, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, होता होगा, ध्यान करो। और ध्यान करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि ये किसका फॉर्मूला है। और जैसे ही आप लोगों ने मुझे बताया, आपके मन की आवाज मैंने सुन ली और आप मन मन में बड़बड़ा रहे हो कि सर ये तो sin 3x का फॉर्मूला है। अब मुझे ये sin 3x नीचे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा अच्छा, ये आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए। ऊपर शिफ्ट करो इसको, तो 1 बाय साइन किसके इक्वल होता है बेटा, 1 बाय साइन होता है कोसेक एक्स। अब कोसेक के तो 2 इंटीग्रेशन अभी बताए हैं मैंने। पहला कोसेक का क्या बताया था मैंने, log ऑफ कोसेक एक्स, एक्स की जगह 3x है, माइनस कॉट एक्स, अपॉन जो x के साथ है वो तो 3 है ना बच्चों, और प्लस सी। एक और भी तो आ सकता है आंसर इसका, एक आंसर बेटा और भी आ सकता है। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ tan x बाई 2 भी होता है। तो हम इसको लिख दें log ऑफ tan x बाई 2, तो x की जगह तो 3x है और बाई में 2, अपॉन बच्चों जो x के साथ है वो वहां नहीं देखना, जिसका इंटीग्रेशन करना है यहां देखना है, अपॉन जो x के साथ, और x के साथ तो बेचारा 3 है, तो 1/3 प्लस सी। यही बच्चों आंसर है। कैसा क्वेश्चन है, बच्ची सा क्वेश्चन है, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करें इस इंटीग्रेशन को, ऐसा कर लो मेरे प्यारे बच्चों, 1 के नीचे अलग लिख लो, 1 के नीचे अलग लिख लो, इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग कर दो, फिर ये प्लस है, वो कोस बचा, कोस के नीचे वाला अलग लिख दे, ऊपर कोस बचा बच्चों, और कोस के नीचे नीचे वाला अलग लिख दें, और इंटीग्रेशन भी मैंने अलग ही कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी ये वाला पार्ट हमने अभी किया था, यहां 2 की कमी है, क्यों रहने देते हो 2 की कमी, मैथ तो बड़ा आसान है, जिसकी कमी है वो लिख दो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और बच्चों यहां से कोस को उड़ा ही दो, समझ रहे हो। अब यहां से देखो जरा, वो 2 कांस्टेंट है बेचारा, बाहर लिख दिया मैंने तो। अब नीचे तुम्हें मिला होगा कि ये तो सर sin 2x है, अब मन मन में बड़बड़ा रहे होगे, और मैंने आपके मन की आवाज सुन ली। यहां देखो ये 1 बाय साइन है, ये 1 बाय साइन है। चलते हैं आगे। अब तुम कहोगे कि सर हम ये खुद करेंगे, मैं कहूंगा रुको, बाद में कर लेना, पहले समझ लो। तो 1 बाय साइन कितना होता है बच्चों,
कोसेक, और बेटा ये भी फिर भी 1/sin है, इसको भी मैं कोसेक लिख देता हूं। अब यहां से बताओ जरा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। 2 कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और एक्स की जगह तो 2x है, अपोन जो एक्स के साथ है बच्चों, एक्स के साथ तो 2 है वो लिख देंगे हम, फिर प्लस, फिर यहां अकेला ही कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स का बच्चों log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मन है 2 से 2 कैंसिल करने का, कर दिया, ये बचा हुआ अपना आंसर आ चुका, बचा हुआ बच्चों ये अपना आंसर आ चुका, ये जो है अपना आंसर है। कर देंगे मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन, कर देंगे, समझ रहे हो। अच्छा इसका दूसरा आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि कोसेक एक्स का एक और आंसर भी आ सकता है, इसका भी एक और आंसर आ सकता है, वो तो दूसरा आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, समझ रहे हो, कोई भी दिक्कत इसमें। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक मेथड तो ये है कि इसको हम साइन कोस में ब्रेक कर दें, एक मेथड तो ये है साइन कोस में ब्रेक कर दें, दूसरा मेथड आप लोगों को ना डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होने। क्यों हम इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, सोचो जरा, मैं मेथड फर्स्ट बता रहा हूं आपको। 1 अपॉन, इसको देखो जरा, 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। क्यों दिमाग में आया होगा कि हाँ सर ऐसा तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल मारेंगे तो वही मिलेगा ना। और जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा है तो तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सर ये तो cos 2x का फॉर्मूला है, ठीक है ना। आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए बच्चों, फॉर्मूले के केस में ना बजी तो प्रॉब्लम, तो ऊपर तो dx है और नीचे वाला है cos 2x। तुम कहोगे कि सर हमें cos 2x नीचे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी cos, तो 1/cos जो होता है वो क्या होता है, sec होता है, तो 1/cos को क्या लिखूं मैं, sec 2x, और साथ में लिख दिया dx। अब sec x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं और बताना मुझे ही पड़ेगा। sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स, एक्स की जगह तो 2x है, अपॉन बच्चों जो x के साथ है, x के साथ है 2 और प्लस सी। तुम कहोगे कि सर आपने तो ना सेक के 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, फिर दूसरा यूज क्यों नहीं किया। ये लो भाई साहब कर लेता हूं यूज, और एक आंसर आ सकता है। सेक एक्स का दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या लिखवाया था मैंने तुम्हें, log ऑफ 10 π/4 प्लस x/2, x/2 मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ, तो इसका हाफ करोगे तो x, अपॉन जो x के साथ है, मैं बार बार कह रहा हूं यहां नहीं देखना x के साथ, जिसका इंटीग्रेशन करना उसको देखना है। तो यहां x के साथ कौन है बेचारा, यहां x के साथ तो 2 है, अपॉन क्या लिख दें बच्चों 2 और प्लस, यही अपना आंसर। समझ रहे हो, बच्चे सा क्वेश्चन है ना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, चुटकुले हैं बच्चों, क्वेश्चन नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनाने हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ काम करना है। ऐसा करोगे तो इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बच्चे सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को चीजें पता है तो यहां आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहां देखो 1/1 माइनस कोस का फॉर्मूला होता है, याद करो 1 माइनस कोस क्या होता है, तुम कहोगे कि सर ये तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और ये रूट है तो रूट भी तो लगाना पड़ेगा मुझे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा कर लो, आप अलग अलग कर लो, रूट को अलग अलग कर दो, कर देता हूं मैं, आप लोगों की तो माननी पड़ेगी ना। 2 का रूट अलग कर दें, और साइन स्क्वायर का जब मैं रूट अलग करूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि ये सर रूट एक्स है ना, ये बाहर ले लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अंदर ले लो ना फिर √2। अच्छा 1/sin क्या होता है, 1/sin होता है कोसेक एक्स और dx। अब बार बार यूज हुआ है तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, क्या होता है बेटा कोसेक एक्स का, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अपॉन जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस सी। और इसी का दूसरा आंसर भी तो आ सकता है बच्चों, कोसेक एक्स का दूसरा आंसर भी तो आ सकता है, ये 1/√2 तो बाहर, कोसेक एक्स का एक और भी तो बता था ना मैंने, log ऑफ 10
x/2 मतलब जो एंगल है उसके बाई में 2, ये है एंगल तो x, तो log ऑफ 10x/2 अपॉन जो x के साथ है, फिर कह रहा हूं यही देखो, वहां नहीं देखना, तो x के साथ तो 1 ही है यहां, और प्लस। तो क्यों बच्चों, आसान है क्वेश्चन या मुश्किल है, आप लोग मुझे बताइएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आई वो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां देखिए बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। शकल का बुरा है लेकिन दिल का अच्छा है। शकल तो मुझे इसकी बुरी सी दिखाई दे रही है, आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है बच्चों ये क्वेश्चन। यहां देखो, एक बात सुनो जरा मेरी, यहां कौन कौन से दो टी रेशियो यूज हुए हैं। तुम कहोगे कि सर यहाँ तो sec यूज हो रखा और tan यूज हो रखा, और तो कुछ हो ही नहीं रखा यूज। sec और tan यूज हुआ है ना, तो आप लोगों को ध्यान करना होगा कि कोई ऐसा फॉर्मूला देखो sec और tan में, आप लोगों को ध्यान करना है कि कोई ऐसा फॉर्मूला देखो sec और tan में जो 1 के इक्वल होता, जो 1 के इक्वल होता हो, तो तुम्हारा दिमाग जाएगा कि हाँ सर होता है ना, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। और जैसे ही आप लोगों ने सोचा तो मेरे भी ध्यान में आया वो कितना, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर। मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इस 1 की जगह मैंने sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिख दिया। अब ऐसा करो, इसकी जगह मैंने लिख दिया, अब इस 2 tan x को अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी, तो 2 tan x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो 2 tan x इंटू sec x प्लस बच्चों क्या बन जाएगा ये 2 tan स्क्वायर x, और साथ में लिख देता हूं मैं dx। अब जो अपना इंटीग्रेशन है, यहां देखो जरा, ये sec स्क्वायर x है एज इट इज, ये माइनस टेन स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर, देखो इसको और इसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं, तो कितना आया बेटा, tan स्क्वायर x आया। फिर ये प्लस कौन है बच्चों, प्लस है 2 tan x इंटू sec x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां देखो जरा, क्या कोई फॉर्मूला बना, sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan इंटू sec, ये तो फॉर्मूला बना बच्चों, ये तो sec x प्लस tan x का स्क्वायर है। क्यों बच्चों, a प्लस b का स्क्वायर लगा दिया ना, और ये इसका रूट है। अब तुम्हारा दिमाग काम किया होगा कि सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दो ना, तो हटा दिया मैंने। अब यहां कौन बचा बच्चों, यहां बचा sec x प्लस tan x। बड़े स्वादिष्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। फिर tan x का भी हर बच्चा जानता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x। तो दो इंटीग्रेशन थे बच्चों, ये याद रहने चाहिए। तो अब मुझे आप लोग यूं बताओ कि यहां इतने इतने पे कोई फॉर्मूला बनने वाला है। तुम कहोगे बिल्कुल सर, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। m की जगह बच्चों sec x लिख दीजिए, इंटू n, n की जगह लिख दीजिए sec x प्लस tan x। तो बच्चों यही अपना आसान सा क्वेश्चन था, यही अपना आसान सा क्वेश्चन था, और प्लस ये 1 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये c था, माफ कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे माफ कर दीजिए। तो मेरा अंदाजा ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, धीरे धीरे साथ साथ हर क्वेश्चन करोगे। ऐसे मत सोचना कि सर एक जैसे ही क्वेश्चन हम बार बार क्यों करें। ये 3 एक्सरसाइज आप लोग अच्छी तरीके से करें, बेसिक अच्छी तरीके से करें। ये लेक्चर फर्स्ट से लेक्चर 6th तक आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, तो आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ध्यान रहे बच्चों, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 और प्लस बेसिक, पहले बेसिक करें, आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप लोग बेसिक करें, फिर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 और लेक्चर 6, यहां तक बच्चों आप लोगों का बेसिक है। यदि ये यहां तक आप लोगों को आता है तो इंटीग्रेशन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली। बस शर्त एक है,
आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि लेक्चर देख लिया और छोड़ दिया, छोड़ो अब इसको। आप लोग साथ साथ नोट करें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी बुक से, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उस बुक से आप लोग क्वेश्चंस लगाएं। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आते हो तो नीचे यहां देखो आप लोगों को नंबर दिखाई दे रहा है, वहां आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के भी माध्यम से पूछ सकते हैं। आप मेहनत करने वाले बनो, हम आप लोगों की तैयारी करवा। आगे चलते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ बच्चों साइन 5x कॉस 3x। अब देखो बेटा ऊपर लिखा हुआ है साइन और एंगल है 2x, एंगल है 2x। अब ध्यान दें, क्या उस 2x एंगल को, क्या उस 2x एंगल को इन दो एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो? सोचो, क्या उस 2x एंगल को इन दो एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो? तुम कहोगे सर बिल्कुल, 5x माइनस 3x लिख दो 2x को। तुम कहोगे कि सर लिख दो इसको, कितना, 5x माइनस 3x। क्यों बेटा, ये भी तो 2x है। जैसे ही मैंने लिखा यहां 5x माइनस 2x, तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर कोई ना कोई फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और वो फॉर्मूला भी दिमाग में आया होगा, क्या, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, यहां साइन ए माइनस बी लगा दो, ए की जगह ये है, बी की जगह ये। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ रहे हो? और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना बेटा, ये पूरे के नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब पूरे के नीचे आएगा तो नीचे वाले को मैं अलग अलग लिख देता हूं, यहां अलग लिख दो बेटा, साइन 5x, ये सॉरी, ये थोड़ा सा, ये दोनों साइन थे, यहां साइन 3x है, माफ कर दीजिएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे माफ करना है। ये इंटू में साइन 3x, यहां भी नीचे बेटा, यहां कितना लिखा हुआ है, नीचे भी साइन 5x और साइन 3। हमें पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीज कैंसिल होने वाली है तो कैंसिल करो, बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये लो ये कैंसिल, और ये लो ये कैंसिल। अब यहां से देखिए जरा, कोस बाई साइन, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, कोस बाई साइन तो कोट होता है, माइनस फिर कोस बाई साइन, तो ये तो कोट 5x बना, dx। अब कोट x का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कोट x का इंटीग्रेशन, कोट x का होता है लॉग ऑफ साइन x, साइन x, x की जगह 3x, अपॉन जो x के साथ है लिख दीजिए 1/3। समझ रहे हो ना? फिर यहां माइनस, फिर कोट का, कोट का तो फिर जानते हो तुम, लॉग ऑफ साइन x होता है, लॉग ऑफ साइन x, अपॉन जो x के साथ है लिख दीजिए ना 1/5, और प्लस बेटा c, आंसर। कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करें। बच्चों एक फॉर्मूला बताओ जरा, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है? कोस सी माइनस कोस डी, ये होता है बच्चों -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है ना। और एक होता है बच्चों साइन सी प्लस साइन डी, वो क्या होता है, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करने वाला हूं। अब यहां देखिए, अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर मैं सी डी फॉर्मूला लगा दूं, कोस सी माइनस कोस डी। अब कोस सी माइनस कोस डी, वहां देखो क्या लिखा है मैंने, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी की जगह ए एक्स है, प्लस डी, डी की जगह बी एक्स है, बाई में 2। फिर बच्चों वहां क्या लिखा है मैंने, साइन सी माइनस डी, सी की जगह ए एक्स है, माइनस डी, डी की जगह बी एक्स है, और बाई में 2 अपॉन। समझ रहे हो? ऊपर मैंने कोस सी माइनस कोस डी लगाया है, नीचे साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 होता है ना। हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू,
जैसा यहां लिखा तो देखो 2 से 2 कैंसिल। तुम कहोगे कि सर ये भी तो ऊपर नीचे एक जैसे हैं, तो एक जैसे तो भाई साहब कैंसिल करो ना, क्या रहे हो, कैंसिल करो फटाफट। ये माइनस। अब ध्यान दें, ये साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस 10, साइन बाय कोस होता है 10। एंगल में से, इस एंगल में से एक्स कॉमन है शायद, सॉरी एक्स कॉमन है, तो कौन बचा बच्चों, a माइनस बी बाई 2। अब तुम कहोगे कि सर इसका इंटीग्रेशन हम खुद करें। अब tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, tan x का log sec x होता है और माइनस log cos x होता है। अब धर्म संकट ये है कि हम कौन सा यूज करें, कौन सा भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखो, जब मैं tan x का log sec x रखूंगा तो माइनस पड़ा रहेगा वो बाहर वाला, यदि मैं माइनस वाला यूज कर लूं तो माइनस खत्म हो जाएगा, सुंदर लगेगा ना थोड़ा आंसर। तो ऐसा करता हूं मैं, tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos, और ये माइनस और माइनस प्लस log cos x, और x की जगह तो बेटा ये है, अपोन जो x के साथ है, अब x के साथ तो ये है ना, x के साथ तो ये है ना, इसके अपोन में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन a माइनस बी। यही अपना आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के इंटीग्रेशन नहीं आने वाला आप लोगों को। नोट्स बनाएं वीडियो के साथ साथ, उसके बाद आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नहीं आते आप लोगों को तो आप हमारे से कांटेक्ट करें, गणित कैंपस से कांटेक्ट करें, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। चलते हैं आगे। ये देखिए यहां दो मेथड है बच्चों, यहां मैं दो मेथड बता रहा हूं कि जो एंगल आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन में जो एंगल आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है वैसा ही एंगल आप ऊपर बना लीजिए। जो एंगल आपको यहां नीचे दिखाई दिया वैसा ही एंगल आप ऊपर बना लीजिए। बना लेते हैं, बना लेते हैं। तुम कहोगे कि सर नीचे तो लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस ए और ऊपर है साइन एक्स। मैंने क्या कहा है कि जो नीचे एंगल है, जो ये नीचे एंगल है, नीचे एंगल देख लीजिए कैसा एंगल, ये एंगल आप लोगों को ऊपर बनाना है। तो नीचे एक्स माइनस ए है, तो ऊपर भी एक्स माइनस ए बनाने के लिए माइनस ए कर देता हूं, प्लस ए कर विद रिस्पेक्ट। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तुम कहोगे कि सर आपने कहा तो बोल देते हैं, और जैसे इसको ए और बी बोला तो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा ना। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, साइन ए कॉस बी, प्लस क्या होता है बेटा, कॉस ए साइन। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो मैंने फॉर्मूला वहां छाप दी। ठीक है, तो यहां देखो जरा, साइन ए प्लस बी लगाए हम तो कितना बनने वाला है, साइन ए की जगह एक्स माइनस ए, कॉस बी की जगह तो ए है, ये है बी ये है, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए की जगह तो एक्स माइनस ए है, साइन बी की जगह तो ए है। अब बेटा जो ये नीचे वाला है ना, ये पूरा नीचे वाला इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, सिंपल है। तो इसके नीचे अलग कर दिया मैंने साइन एक्स माइनस से, उसके नीचे भी अलग कर दो बच्चों साइन एक्स माइनस से। हमें पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लो बच्चों, कैंसिल होने वाली चीज तो आप लोगों को कैंसिल करनी पड़े। तुम कहोगे कि सर कर दो, फिर बता क्या रहे हो हमें। यहां इंटीग्रेशन में कौन बचा, यहां बचा कोस ए। वहां बच्चों ये इतना इतना कुछ बन रहा होगा, देखो कॉस बाई साइन, कोट लिख दूं, कोट एक्स माइनस से, और साथ में वो साइन ए भी पड़ा है। मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब एक्स वेरिएबल है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना। कई बच्चे यहां गलतियां करते हैं, कोस ए का इंटीग्रेशन साइन ए लिख के निकल लेंगे। अरे रुको भाई साहब, ये तो देख लो उसमें वेरिएबल है या नहीं है, कांस्टेंट है वो तो इस कोस का इंटीग्रेशन कितना होने वाला है, जैसे यार 2 होता तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो 2x लिखते, 3 होता तो 3x लिखते, 7 होता तो 7x लिखते, तो ये भी तो कांस्टेंट है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे दिस इंटू एक्स,
यानी cos a कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इनटू में x। तो बच्चों तुम कहोगे कि सर cos a कांस्टेंट है ना, तो sin a भी कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रखने वाला हूं मैं। अब कोट का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, log ऑफ sin x, log ऑफ sin x, और x की जगह कौन है, x माइनस ए। अपॉन जो x के साथ है क्या है वो लिखना मत भूलना, x के साथ तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन, यही अपना आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरा अंदाजा क्वेश्चन लगा सकते हैं ऐसा। तो मैंने यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जैसा एंगल नीचे वैसा ही एंगल ऊपर बना लीजिए। इसका एक मेथड नंबर 2 भी है बच्चों, वो आप लोग खुद करेंगे। नीचे नीचे वाले एंगल को टी मान लो, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस टी, और बेटा यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। इंटीग्रेशन में पुट कर दो। जब पुट करेंगे तो वहां देखो ऊपर साइन x है, x कौन है बेटा, a प्लस टी, और नीचे वाले को t लिया है तुमने। अब ऊपर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दो। ये आप लोग खुद करेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इसी मेथड को फॉलो करें। जैसा एंगल नीचे वैसा ही एंगल आप ऊपर बना दीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। तुम कहोगे कि सर ये क्वेश्चन हम खुद करेंगे। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ इसने साइन एक्स प्लस ए, तो ऊपर भी साइन है। मैंने कहा कि नीचे वाले जैसा एंगल ऊपर बनाओ, साइन एक्स है। अब नीचे एक्स प्लस ए है, तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा, तो हम पहले प्लस ए कर दें फिर माइनस ए कर दें, और डी एक्स। बच्चों इसको एक टाइम के लिए ए बोल दो, इसको बी बोल दियो। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन ए माइनस। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा तुम्हें, साइन ए माइनस। बताना बच्चों साइन ए माइनस बी क्या होता है। सर कहोगे कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है ये तो। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो यहां अप्लाई करें, और यहां अप्लाई करके मेरा अंदाजा क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अपना जो इंटीग्रेशन है वो देखो क्या लिखा, इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है नीचे साइन एक्स प्लस बी। अभी मैंने कहा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, ऊपर कोस है, क्या करेंगे कि नीचे वाले जैसा एंगल ऊपर बनाएंगे। तो नीचे x प्लस बी है, ऊपर भी x प्लस बी बनाना है मुझे। ऊपर x तो है, x तो है, वो a मैं थोड़ा दूर लिख देता, x तो है ऊपर, प्लस बी नहीं है, तो ऐसा कर लो ना बच्चों, प्लस बी कर दो, माइनस बी कर दो। बताओ मुश्किल तो नहीं है ना, नीचे वाले जैसा एंगल ऊपर बन चुका ना। अब बेटा इसको a बोल दो, इसको b बोल दो। जैसे ही मैंने a और b बोला तो आपके दिमाग की घंटी बची, क्या बोला कि सर यहां तो कोस a प्लस बी लगाओगे आप, और आपके दिमाग की घंटी बजी कि सर आप लोग a प्लस बी लगाओगे, बाहर कोस है तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिंपल सिंपल से फॉर्मूला, माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला तो याद रखना है। अब यहां मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं बेटा, कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी लगाओगे तो कोस ए की जगह तो एक्स प्लस बी बोला है आपने, फिर कॉस बी, बी की जगह ए माइनस बी बोला है, फिर माइनस कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए की जगह तो एक्स प्लस बी बोला है, साइन ए साइन बी, बी को मैंने ए माइनस बी बोला है, समझ रहे हो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। नीचे जो लिखा हुआ है वो दोनों के नीचे अलग अलग, नीचे जो लिखा है दोनों के नीचे अलग अलग, साइन एक्स प्लस बी, और यहां भी बेटा साइन एक्स प्लस बी। हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए मेरे प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन, अब बड़ा आसान है, सुनो ऐसा करो जरा, इंटीग्रेशन ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही है तो कांस्टेंट है, तो एक बार मैं लिख देता हूं एज इट इज। इसको देखो बेटा क्या लिख सकते हो, कोस अपॉन साइन है ये तो। अब कोस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कोट, और एंगल इज एक्स प्लस बी माइनस। तुम कहोगे सर यहां तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, एक जैसे हैं, तो वहां कौन बचा, माइनस साइन ए माइनस बी, और हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है मेरे प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अब बच्चों ये तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और इसमें एक्स है ही नहीं, यहां एक्स है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी। कोट एक्स का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, कोट एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। एक्स की जगह ये है अपॉन जो एक्स के साथ है, और एक्स के साथ वन है, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो सारा ही एक कांस्टेंट है ना, एक्स है ही नहीं इसके साथ। तो जैसे ये 2 होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो 2x लिखते, 3 होता तो 3x, 7 होता तो 7x, यानी कांस्टेंट के इनटू में x, तो इसके इनटू में x लिख दीजिए। तो x इनटू साइन a माइनस बी प्लस c। तो बच्चों यही अपना आसान सा क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, चीजों को सीखना है कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, और उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। केवल वीडियो देखने से, नोटबुक में छापने से नहीं बेटा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब चीजें पकड़ में आएगी। तब क्वेश्चन को देखते ही हमें यूं लगेगा हाँ इसको ऐसे करना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए तो उसको करना शुरू करो। ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए लेकिन दोबारा कर लेना फिर, समझ रहे हो। तो बस काम को करना शुरू करना है। ये देख लीजिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करो। अब तुम कहोगे कि सर इसको तो हम खुद करेंगे, आप लोग क्यों करवा रहे हो। अरे शुरू तो कर दूं, शुरू तो कर दूं। साइन नीचे वाले जैसा एंगल ऊपर बनाना है ना, एक्स तो है, फिर मुझे माइनस ए चाहिए, और वो प्लस ए है ना, वो थोड़ा दूर लिख लो। अब मुझे यहाँ माइनस ए चाहिए, तुम कहोगे कि सर ऐसा कर लो ना, फिर माइनस ए कर दो प्लस ए कर दो, माइनस ए कर दो प्लस ए कर दो। ये ऐसा एंगल चाहिए तो ऐसे को ए मान लो और इसको बी मान लो। अब इसकी शक्ल देखिए कैसे बन चुकी, ये बन चुका मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स माइनस ए प्लस ए टू ए, और नीचे कौन है बच्चों, साइन एक्स माइनस। अब आगे मैं नहीं करवाऊंगा, आगे आप लोग कहोगे कि सर हम खुद करेंगे। करना जरा इसको, साइन ए प्लस बी लगाओ शाबाश, करो बहुत अच्छे। साइन ए प्लस बी लगाओ, ये देखो ये ए है ये बी है, तो साइन ए प्लस बी लगा लेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे वाला अलग अलग। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग लगा सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बताया मैंने क्या, कि नीचे वाला एंगल ऊपर बनाओगे, नीचे जो लिखा हुआ है ना वो एंगल ऊपर बनाओगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। देखिए यहां लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस विद रिस्पेक्ट टू। मैंने आप लोगों को यूं कहा है कि नीचे वाला जो एंगल है वो ऊपर बनाओगे। अब धर्म संकट यहां ये है, नीचे तो दो दो एंगल है भाई साहब। तुम कहोगे कि सर ये क्या बात है, ये एंगल है या ये एंगल है, कौन सा बनाए, हम तो धर्म संकट में फंस गए, बनाए कौन सा। तो क्यों इसको नाराज करें, क्यों इसको नाराज कर लें, दोनों ही बना लेते हैं ऊपर। समझ रहे हो ना, काहे का धर्म संकट, कोई धर्म संकट नहीं है। अरे भाई साहब दोनों एंगल बना लो, भाई नीचे वाले एंगल ऊपर बनाने को कहा है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं इसको बनाऊं या इसको बनाऊं, तो दोनों बना लो, कोई भी नाराज नहीं होगा। मैंने तो बना दिया, एक्स माइनस ए बना दिया और एक्स माइनस बी बना दिया आप बिना सोचे, समझ रहे हो। अब इसके बीच में कोई ऐसा साइन लगाओ जिससे एक्स कैंसिल हो जाए, दोनों के बीच में कोई ऐसा साइन लगाओ जिससे एक्स कैंसिल हो जाए। सोचना है तुम्हें, दोनों के बीच में कोई ऐसा साइन लगाओ जिससे एक्स कैंसिल हो जाए। तो तुम क्या कहोगे, सर हम माइनस लगा दें, समझ रहे हो। तुम कहोगे कि सर हमने माइनस लगा दिया। अब यहां ध्यान देना है, तो इससे अगला स्टेप ध्यान देना है, नीचे दोनों टी रेशियो सेम है, नीचे दोनों टी रेशियो सेम है, तो यहां साइन लगाओगे एस फोर सेम, एस फोर साइन। ये देखो दोनों, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, सेम है ना, यहां कोस और यहां कोस हो तो भी तो सेम है ना। तो नीचे दोनों टी रेशियो सेम है, तो यहां साइन लगाओगे एस फोर साइन एस फोर सेम। याद रखने का तरीका, रिपीट कर रहा हूं, नीचे वाले जैसा एंगल ऊपर बनाना है, बीच में ऐसा साइन लिखना है जिससे एक्स कैंसिल, प्लस लिखेंगे तो 2x बनेगा ना बेटा, माइनस लिखेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहां दोनों टी रेशियो को देखना है, इसको और इसको देखना है, ये एक जैसे हैं तो यहां साइन लिखोगे, डिफरेंट है तो कुछ भी लिखो।
साइन भी लिख सकते हो, कोस भी लिख सकते हो। तो यहां दोनों सेम है। अब यहां देखो, एक तरीके से मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों 1/sin डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों ना इसको एंगल को सॉल्व कर ले अंदर ही अंदर। जब सॉल्व करोगे तो मैं रफ में करके दिखा रहा हूं, ये देखो x माइनस ए, इस माइनस को अंदर लिखोगे तो माइनस एक्स प्लस बी। तो बच्चों x से x कैंसिल, एक तरीके से b माइनस ए है, ये क्या है b माइनस ए, मतलब साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, b माइनस ए से डिवाइड किया। ये नहीं एज इट इज भी लिख दोगे तो भी तो x कैंसिल होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब वही बात तुम कहोगे सर अब तो हम ये क्वेश्चन कर देंगे, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो। तो यहां ये तो एज इट इज साइन ऑफ b माइनस ए। अब यहां मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन a माइनस बी, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन b। समझ रहे हो? ये नीचे वाला अलग अलग लिख दीजिए, नीचे वाला अलग अलग, इसके नीचे अलग साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, और बेटा इसके नीचे भी अलग साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी। और हमें पूरे का इंटीग्रेशन करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे चल रहा हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/sin b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस अपॉन साइन, क्या लिख दें बेटा? कोस अपॉन साइन को कोट, समझ रहे हो? फिर कोस अपॉन साइन क्या लिख दें? कोट एक्स माइनस से। पूरे का इंटीग्रेशन मुझे करना है बच्चों कितना? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्वेश्चन हो ही चुका, यहां कर देता हूं बेटा मैं इंटीग्रेशन। 1/, नीचे क्या लिखा हुआ? ये साइन बी माइनस से। देखिए जरा, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ साइन। कोट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, और एंगल क्या है बच्चों? एक्स माइनस बी, फिर माइनस, फिर कोट का लॉग ऑफ साइन, एंगल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स माइनस सी प्लस सी। यही तो अपना आंसर है, यही तो अपना आंसर है बेटा, प्लस सी। कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है मेरा, लगा सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो बस नीचे वाले जैसा एंगल ऊपर बना दिया, बीच में ऐसा साइन लिखना है जिससे एक्स कैंसिल हो जाए। दोनों टी रेशियो सेम है तो यहाँ साइन लिखो, यानी इसी से मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन है। देखिएगा जरा, 1/, बच्चों 1 माइनस साइन का तो फॉर्मूला नहीं होता, तो साइन को मैं कोस में चेंज करूं। टी रेशियो को चेंज करेंगे तो एंगल क्या यूज करते हैं? पाई/2 माइनस जो एंगल गिवन है, एंगल एक्स है तो एक्स लिख दो, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां से फिर से देखिए, 1/1 माइनस कोस होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। 1 माइनस कोस होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ, इसका हाफ, और ये रूट। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं इस 2 का रूट अलग लिख के बाहर लिख देता हूं, और बेटा इस साइन स्क्वायर का रूट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/sin π/4 माइनस x/2। अब तुम कहोगे कि सर ये सिंपल क्वेश्चन बन चुका, ये तो 1/√2, और 1/sin जो होता है वो कोसेक होता है। कोसेक और एंगल कितना है? π/4 माइनस x। अब कोसेक का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है, दो होते हैं ना, log ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, या log ऑफ tan x/2, कोई भी यूज करो। तो ये तो 1/√2, मैं इसको log ऑफ tan x/2 वाला बोल दूं, log ऑफ tan x/2 मतलब इसका हाफ, तो π/4 का हाफ π/8, x/2 का हाफ x/4, अपोन जो x के साथ है। फिर कह रहा हूं इसको नहीं देखना, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको देखना है। तो x के साथ -1/2 है, तो अपोन -1/2 करोगे तो यहां -2 आ जाएगा।
तो बच्चों ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, √2 पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। तो फाइनल आंसर बताओ जरा, -√2 log ऑफ 10 π/8 -x/4। यही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कि 1 माइनस साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन 1 माइनस कोस का तो होता है ना, तो इसको मैंने 1 माइनस कोस में चेंज कर दिया, सॉल्व कर दिया, आगे चल रहा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ऐसा और ऐसा। यहां देखो जरा अच्छी तरह देखना, यहां इन्होंने लिखा है साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स dx। बच्चों आप लोगों को याद है, आप लोगों को कुछ याद है कि नीचे पूरे की पावर हो तो एक टाइम के लिए भूल जाएंगे, याद है ना? मैं इसको भूल चुका, अब भूल चुका तो अब यूं देखो जरा, इसको एक टाइम के लिए भूल जाओ, क्या है ये क्या नहीं है मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है? तो अब यहां देखो जरा, ऊपर और नीचे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? जब ऊपर और नीचे एक जैसे दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाते हैं। तो ऊपर साइन है और नीचे 1 प्लस साइन है, तो इसको एक जैसा बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, 1 ऐड कर दे 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। पूरे की पावर है तो एक टाइम के लिए बोलना है बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान रखना। तो मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे अलग लिख दीजिए, इसके नीचे अलग लिख दीजिए। तुम कहोगे कि सर लिख देते हैं, आप कह रहे हो, तो इसके नीचे जब अलग लिखूंगा तो रूट बचेगा, इसके नीचे मैं अलग लिखूंगा तो रूट बचेगा, और बेटा इसके नीचे मैं अलग लिखूंगा तो 1/√1 प्लस साइन आ जाएगा। पूरे का इंटीग्रेशन मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरी बात और ध्यान से सुने, इस 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, लिख सकते हो ना? इस साइन x को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम 2 sin x/2 cos x/2। करने को तो इसको ना 1 प्लस कोस में भी चेंज कर सकते, क्योंकि 1 प्लस साइन का नहीं होता, 1 प्लस कोस, cos π/2 माइनस हाफ एंगल। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया ताकि नई चीज भी आप लोग सीख लें। फिर यहां देखो, यहां नीचे है, ये नीचे है तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा बेटा। 1 प्लस साइन का नहीं होता, 1 प्लस कोस का होता है, तो मैं कोस में चेंज कर रहा हूं। जब हम चेंज करेंगे तो एंगल क्या यूज करेंगे, π/2 माइनस गिवन एंगल, एंड गिवन एंगल इज एक्स। समझ रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां देखो बेटा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab बन रहा है ना फॉर्मूला, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। जब हम यहां करेंगे तो क्या मिला तुम्हें, तुम्हें मिला ये cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो है ही मेरे पास, ये समझ रहे हो, फिर माइनस 1/√1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस क्या होता है बेटा, 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, इसका हाफ करूंगा तो मैं π/4, और एक्स का हाफ करूंगा तो बेटा x/2, माइनस है, ये माइनस है। और पूरे का जो इंटीग्रेशन मुझे करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है बच्चों, एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब अपना इंटीग्रेशन की शक्ल देखो जरा कैसे बन चुकी। एक काम करें, स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट उड़ा ही दे, इनडेफिनेट में नहीं उड़ाना, ऐसे डायरेक्ट, सॉरी डेफिनेट में नहीं उड़ाना, इनडेफिनेट में तो उड़ा सकते। तो cos x/2 प्लस कितना बचा बच्चों, sin x/2, ये तो इतना बचा, यहां माइनस। अब ये 2 है रूट में, तो इसको तो बाहर ले लो ना, तो ये √2, रूट अलग अलग कर रहा हूं मैं। अब जब मैंने रूट अलग अलग किया, कोस स्क्वायर का रूट अलग करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा ना, तो कोस बचा, और नीचे मुझे कोस अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर ले जाओ इसको। कोस को क्या लिखोगे, सेक, और एंगल क्या है, एंगल तो बच्चों π/4 माइनस x/2 है। आज हमें इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तुम कहोगे हाँ सर अब हम कर सकते हैं, अरे अब कर सकते हो ना, तो यहां से भी तो सीखना है ना तुम्हें। अब ये कोस का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, तुम कहोगे कि सर साइन एक्स होता है, और फिर जो एक्स के साथ है अपोन में 1/2 करेंगे तो 2/1 हो जाएगा ये। फिर यहां फिर साइन का कितना होता है, साइन का तो सर माइनस कोस होता है, लिख दो ना फिर। अपोन जो एक्स के साथ 1/2 है तो कितना हो जाएगा 2। अब बेटा ये -1/√2,
सेक का भी जानते हो तुम, तो सेक का क्या होता है, log ऑफ सेक एक्स, एक्स की जगह कितना है ये है, प्लस टेन एक्स, एक्स की जगह कितना है, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स, एक्स की जगह कितना है, पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई, और प्लस कितना लिख देंगे बेटा सी अपोन जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ तो माइनस वन बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू नीचे आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये टू हो जाएगा, तो बेटा ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, रूट टू। यही अपना आंसर, कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट 11th क्लास का याद दिलवा रहा हूं। तुम्हें याद है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, हमने ये एओडी में भी किया था। इसको सिंगल टी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डिवाइड करते थे 1/रूट, जो साइन के साथ है उसका स्क्वायर और जो कॉस के साथ है उसका स्क्वायर, और उसी से मल्टीप्लाई करते थे, इससे डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई हर नंबर को। तो अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दें कि हम क्या करते थे, ये ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको हम डिवाइड करते थे किससे बेटा, जो साइन के साथ है उसका स्क्वायर, जो कॉस के साथ, और उसी से मल्टीप्लाई करते थे, उसी से मल्टीप्लाई कर। आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ए के नीचे अलग, बी के नीचे अलग, और फिर सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखो जरा कैसी है, 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने अभी बताया कि इसको सिंगल टी रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, रूट जो साइन के साथ है उसका स्क्वायर, यानी साइन के साथ 1 है, कॉस के साथ भी 1 है, साइन के साथ है उसका स्क्वायर, जो कॉस के साथ है उसका स्क्वायर, इससे डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी से मल्टीप्लाई, तो ये तो रूट टू आया ना बच्चों, तो रूट टू से डिवाइड, रूट टू से मल्टीप्लाई, ये रूट टू मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये 1/√2, समझने की कोशिश करें बेटा, ये 1, ऐसा करो ये साइन एक्स है, ये जो रूट टू आया है ना, ये इसके नीचे अलग लिख दो, उसके नीचे अलग लिख दो, तो 1 के नीचे रूट टू मैंने अलग लिख दिया, देखो साइन के साथ 1 है और 1 के नीचे रूट टू अलग। फिर बच्चों क्या है, कोस है, ये 1 है, 1 के नीचे रूट टू अलग लिख। अब यहां आप लोग साइन का भी फॉर्मूला बना सकते हो, कोस का भी बना सकते हो, बीच में पॉजिटिव साइन है तो बेटा साइन का ही बनाया करो। तो यहां क्या लिखा है 1, यहां मैंने साइन, तो साइन के पास कोस होता है ना, तो कोस की वैल्यू कितने डिग्री पे 1 होती है वो यहां लिख दीजिए, तो ये तो कोस π/4 होता है, फिर ये कॉस एक्स, और ये तो साइन π/4 होता है विद रिस्पेक्ट। अब यहां से आगे देखो जरा, ये 1/√2 इंटीग्रेशन, ये dx। अब बच्चों यहां देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये बना साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए मीन एक्स, बी मीन π/4। अब बच्चों इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, 1/साइन, 1/साइन होता है बेटा कोसेक, एंगल x प्लस π/4, और साथ में बेटा dx। अब कोसेक x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आप लोगों को याद होगा, दो फॉर्मूले, लॉग ऑफ कोसेक x प्लस कोट x, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कोट x, सॉरी, माइनस कोट x अपॉन जो x के साथ है, x के साथ तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर। तुम कहोगे कि सर आपने तो कहा था 2 आंसर होते हैं, एक आंसर और बताओ। ठीक है, ये प्लस कोस एक्स नहीं था, कॉट नहीं था बेटा, माइनस कोट था, मुझे माफ कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि हाँ सर माफ कर दिया हमने। ये 1/√2, कोसेक एक्स का एक और भी तो होता है, लॉग ऑफ 10x/2, मतलब इसका हाफ, x/2 प्लस बेटा π/8 अपॉन जो x के साथ है। अब बच्चों यहां नहीं देखना भाई साहब, यहां देखना है, तो ये तो 1 है, तो यही आंसर है अपना। तो मेरा अंदाजा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो शायद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों इतना ही है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करें। कहीं भी आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आप लोगों को ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, वो केवल प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के स्ट्रांग होते जाएंगे। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे, तो आप लोग किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत रख लेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। मैं आशा करूंगा कि मेरी जो चीजें पढ़ाई हुई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। और ना भी आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ भी सकते हैं कि ये सर कैसा आया। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।